नमस्कार दोस्तों। मैं मनीष मेहरोत्रा। आज मैं कुछ अपने साथ बीती हुई घटनाओं के बारे में आपको शेयर करता हूँ। शायद लोग कहते हैं कि ईश्वर है कि नहीं। सच मानिए दोस्तों, ईश्वर है। ये मैंने महसूस किया है। मैं एक अपनी घटना बताता हूँ। बहुत सालों से मैं शिरडी साईं बाबा जाना चाहता था। मैंने बहुत ट्राई करा, पर प्रोग्राम बनता था, नहीं बन पाता था। कभी वेटिंग रह जाती थी टिकट्स में, कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती थी। फिर मैं बाबा से हमेशा यही बोलता था कि आप जब बुलाओगे तब मैं आऊँगा। फिर एक दिन मैं बॉम्बे गया। मैं कानपुर में रहता था उस समय। मैं बॉम्बे गया। प्रबल महाराज जी हमारे एक गुरुजी थे, उनके आश्रम में बॉम्बे में। बॉम्बे में वैसे आश्रम नहीं होते, फ्लैट होते। मैं उनके फ्लैट पे गया। 2-3 दिन क्या हमें वहाँ स्टे करना था, मैं और मेरा फ्रेंड था। तो वहाँ पे हम लोग ने रात में खाना वाना खाया और महाराज जी ने कहा सब लोग छत पे सो जाओ जाके। तो हम लोग एज वेल अपनी अपनी वो मैट होती है ना, चटाई, उसको लेकर छत पर चले गए। और बहुत अच्छा मौसम था, चांदनी रात थी। हम लोग सब सो गए। लेकिन सोने से पहले मैंने एक प्रेयर करी कि साईं बाबा, मैं बॉम्बे तक आया हूँ, बहुत पास में शिरडी है, नासिक है, मैं आना चाहता हूँ। अगर आप इस दुनिया में हो, इस दुनिया में आप हो, तो आज रात आप मेरे पास आना। और मुझे महसूस होगा ये प्रेयर कि मैं साईं बाबा हैं। ये मैं प्रेयर करके सो गया। आप यकीन मानो दोस्तों, 2:30-3 बजा होगा रात के। एक शख्स मुझे हिलाता है, टच मी, यस यस, टच मी, यस। मैं उठा, मैं जी। तो मैंने ऐसे देखा तो पीछे से रोशनी मून की आ रही थी और उस शख्स ने बोला, बेटा मुझे कहाँ सोना है। मैं भूल गया था उसकी, मैंने कोई प्रेयर करी है बाबा के लिए, मैं भूल गया था। लेकिन मैंने उस शख्स को ऐसे देखा, मैंने कहा आप कहीं भी सो जाइए, कहीं भी, इतनी बड़ी छत है, आप कहीं भी सो जाइए। ये बोल के मैं सो गया। वो भी जाके कहीं सो गए, मैंने देखा नहीं। पर सुबह 6-6:30 बजे बहुत शोर हो रहा था। तो मैं उठा, मैंने पूछा अपने फ्रेंड से कि क्या हुआ। तो वो बोले, महाराज जी ने बोला कि एक रात में एक गार्ड ने बताया था, एक गरीब इंसान फटे हुए कपड़े में ऐसे नीचे घूम रहा था 2:30-3 बजे। तो वो बार बार ये कह रहा था मुझे सोने का स्थान मिलेगा। तो महाराज जी ने उसको परमिशन दे दी, जाओ छत पे सो जाओ। तो गार्ड ने पूछा था महाराज जी से, तो महाराज जी ने कहा उसे बोलो छत पे जाकर सो जाए। तो वो छत पे सो गया। लेकिन सुबह वो चला गया, किसी ने उसको देखा नहीं। और महाराज जी ने भी पूछवाया था वो कहाँ है, तो किसी को नहीं दिखा। फिर वो गार्ड से पूछा तो गार्ड ने कहा वो सुबह जाते हुए दिखा था महाराज जी, चला गया वो। तो ठीक है, लेकिन उसका एक झोला वहाँ पे रखा हुआ था। तब मुझे एकदम से मुझे लगा मैंने कोई प्रेयर करी थी, और वो प्रेयर मैंने बाबा के लिए की थी कि बाबा आप इस दुनिया में हो तो आज रात मेरे पास आना। अब यकीन मानिए, वो झूला, मैं दौड़ के उस झूले के पास गया। मैंने उस झूले को खोला तो उस झूले में कुछ भी नहीं था। एक छोटा सा गंदा सा झूला था, उसमें बस एक पेन था, सिर्फ एक पेन था और कुछ भी नहीं था। उस पेन को मैंने लिया और मेरे आंखों से आंसू आ गए थे दोस्तों। तब मैंने साईं बाबा की मैंने मोबाइल में फ़ोटो देखी और मैंने कहा बाबा मुझे आपके पास आना है। मैंने आपसे बोला था, आपने मुझे टच करा और मुझे बताया कि मैं हूँ।
कुछ दिन बाद हम लोग पूना में काम कर रहे थे, मेरा रेलवे का टेंडर था, वहाँ पे हम लोग यार्ड में काम कर रहे थे। तो कुछ उत्तर भारतीयों को लेकर राज ठाकरे वाला इशू हुआ था, तो हमारे सारे लेबर, हम यूपी के थे, सारे लेबर भाग गए थे क्योंकि यूपी के लोगों को वो लोग परेशान कर रहे थे, मार रहे थे। तो मैं और मेरा मैनेजर, हम लोग की भी टिकट अचानक तो हुई नहीं थी। हम लोग ने डीआरएम ऑफिस में वो लगाई, एक होता फॉर्म भर के कि मुझे टिकट कंफर्म कर दी जाए, मुझे वापस जाना है। तो वहाँ से मैसेज आया कि टिकट कंफर्म नहीं होगी क्योंकि नेक्स्ट 2 दिन बाद दिवाली है, टिकट नहीं कंफर्म होगी, आप निकल जाएं, मनमाड़ होके निकल जाएं, ऐसे बोला गया। तो हम लोग बहुत परेशान हो गए, कैसे जाएंगे। तो हम लोग रात के खाना खा के 9:30 के आसपास घूम रहे थे पूना में। तो एक बस चिल्ला रहा था वॉल्वो वाला कि 2 सीट ओनली वो वैकेंट, नासिक शिरडी नासिक। तो मैंने अपने फ्रेंड से कहा कि चलो नासिक होते हुए मुंबई चलते हैं, नासिक होते हुए जाएंगे, पहले नासिक चलते हैं फिर उधर से निकल जाएंगे, क्योंकि यहाँ से तो निकले पूना से। तो हम उस बस में बैठ गए, हम उस बस में बैठे थे और वो थर्सडे का दिन था। 12 बजे बस चली और सुबह ठीक हम लोग नासिक, शिरडी नासिक में 3:30 बजे के आसपास उतरे थे। और वहाँ पे चिल्ला रहे थे सुबह की महाआरती होती है। मैं फ़र्स्ट टाइम गया था दोस्तों, मैंने अपना सामान होटल में रखा और हम नहा के फटाक से हम लोग लाइन में लग गए। और 4:10 पे मैं बाबा के सामने खड़ा हुआ था और वो आरती मैं देख रहा था। मैं रो रहा था, मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे कि बाबा आपने मुझे बुलाया, किस तरह से आपने मुझे बुलाया है। मैं वो चीज़ मैं बयान नहीं कर पा रहा हूँ दोस्तों। फिर मैं वहाँ से आरती लेके बहुत अच्छे से हम लोग 6 साढ़े 6 बजे वापस आए। फिर हम लोग सनी सिंगापुर भी गए। देन फिर हम लोगों को, हमने बाबा से बोला था कि हमारे जाने का भी आप मार्ग दुरुस्त करें। तो फिर वहाँ से बस से हम लोगों को ने सोचा कि बॉम्बे चले जाते हैं एयरपोर्ट की तरफ। तो हम बॉम्बे के लिए निकले। बहुत ज़्यादा वहाँ सब कर्फ्यू सा माहौल था और माहौल ख़राब था। पर हम एयरपोर्ट के पास उतरे और दौड़ के पहुँचे काउंटर पे। टिकट नहीं था हम लोगों के पास। वहाँ काउंटर बोले तो उसने बोला कि सर लखनऊ की फ़्लाइट है, ओनली 2 सीट वैकेंट है। तो फटाक से हमने अपने क्रेडिट कार्ड से लिया और हम फ़्लाइट में पहुँच गए। जब हम फ़्लाइट में, मैं और मैनेजर पहुँच गया तो हम लोग एक दूसरे को देख रहे थे। ये सारा प्लान बना के रखा हुआ था बाबा ने, क्योंकि दोस्तों सब कुछ ईश्वर करता है। ये मेरा रियल एक्सपीरियंस है। कहीं भी हमें कोई परेशानी नहीं हुई। हम आराम से लखनऊ उतरे। उस दिन धनतेरस था, घर पहुंच गए आराम से। कहीं मैंने घर वालों को, अपनी वाइफ को बताया तो सब ने कहा कि आपका बुलावा आया था। आप तो दोस्तों मैंने महसूस किया है कि ईश्वर को आप जब भी मन से पुकारेंगे वो आपके पास आएगा। ईश्वर आएंगे और वो आपके लिए सब कुछ करते हैं। बस हम लोगों को उस पर विश्वास रखना है। यही एक छोटा सा मेरा मैसेज था। ओम साई राम।